प्रिय छात्र छात्राओं, शनि भरा नमस्कार। मैं आज सीबीएसई और बीएसईबी के 12वीं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन सभी परीक्षार्थियों के लिए अध्याय 8 के टॉपिक साइकोलॉजी एंड लाइफ अर्थात मनोविज्ञान एवं जीवन शीर्षक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर बतलाने जा रहा हूँ। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं मनोविज्ञान प्रश्न पत्र के आज के पाठ से आप सभी परीक्षार्थी काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन बहरापन और रक्तचाप में वृद्धि का कारण है? वैकल्पिक उत्तर ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी शोरगुल प्रदूषण और डी ताप प्रदूषण। थोड़ा ध्यान दें, वैकल्पिक उत्तर आपके सामने आ जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी शोरगुल प्रदूषण। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन से होता है। वैकल्पिक उत्तर ए पीलिया, बी फेफड़ा का रोग, सी बहरापन और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा, थोड़ा ध्यान दें। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका उत्तर। इसका सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए पीलिया। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने के उपायों में सम्मिलित है? वैकल्पिक उत्तर ए विरेचन विधि कैथारसिस मेथड, बी सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग, सी परानुभूति एम्पैथी और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। इन सभी उपायों से हम आक्रमण एवं हिंसा को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए 10 जून को, बी 5 जून को, सी 15 जून को और डी 25 जून को। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन शुद्ध वायु का प्रतीक है? वैकल्पिक उत्तर ए 50% नाइट्रोजन, 20% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.03% ऑक्सीजन यानी O2। वैकल्पिक उत्तर बी 10% O2, 10% N2 तथा 10% CO2। वैकल्पिक उत्तर सी 78.98% N2 यानी नाइट्रोजन, 20.94% O2 यानी ऑक्सीजन तथा 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वैकल्पिक उत्तर डी इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, ग्रिफिथ का योगदान इनमें से किस क्षेत्र से है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, ग्रिफिथ का योगदान इनमें से किस क्षेत्र से है? वैकल्पिक उत्तर ए शोरगुल के अध्ययन से, बी तापमान के अध्ययन से, सी प्रकाश के अध्ययन से और डी वायु प्रदूषण के अध्ययन से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी तापमान के अध्ययन से। अगला प्रश्न, कनिंघम
के अनुसार तापमान का प्रभाव व्यक्ति के इनमें से किस व्यवहार पर पड़ता है? वैकल्पिक उत्तर ए आर्थिक व्यवहार, वैकल्पिक उत्तर बी परोपकारी व्यवहार, वैकल्पिक उत्तर सी सहकारिता व्यवहार और वैकल्पिक उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परोपकारी व्यवहार पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहा जाएगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहा जाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए आमदनी और आवश्यकताएं दोनों कम हों, बी आमदनी और आवश्यकताएं दोनों अधिक हों, सी आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, यानी आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे, इसी को हम निर्धन कहेंगे। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन निर्धनता के व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए बीमारी, बी आलस्य, सी शारीरिक एवं मानसिक अपंगता और डी बेरोजगारी। इसका सही उत्तर होगा डी बेरोजगारी। यह निर्धनता के व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए कम मजदूरी, बी बेरोजगारी, सी सामाजिक रूढ़िवादिता और डी आलस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी आलस्य। यह निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होगा? वैकल्पिक उत्तर ए पेट, बी यकृत, सी फेफड़ा और डी आंख। थोड़ा मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते प्रश्न के उत्तर को आप स्वयं देने की कोशिश करें। चलिए हम ही इसका उत्तर बता देते हैं। इसका वैकल्पिक उत्तर होगा सी फेफड़ा। अगला प्रश्न, इनमें कौन पर्यावरणीय समस्याओं में सम्मिलित है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन पर्यावरणीय समस्याओं में सम्मिलित है? ए ओजोन परत का विघटन, बी अम्लीय वर्षा, सी रेगिस्तान और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर का उदाहरण है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी प्रश्न के उत्तर को हमेशा के लिए याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर का उदाहरण है? ए बाढ़, बी भूकंप, सी सूखा और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस यानी इंटरनेशनल नेचुरल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए 8 मार्च, बी 2 अक्टूबर, सी 5 सितंबर और डी 21 जून को। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस या इंटरनेशनल
नेचुरल डिजास्टर डे मनाया जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न, इसमें किसने कहा था, या इस प्रश्न को इस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं कि इनमें किसने आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। वैकल्पिक उत्तर ए डोलार्ड एवं मिलर, बी बेंडूरा तथा उनके सहयोगी, सी फ्रायड एवं एडलर और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक होगा उत्तर होगा ए डोलार्ड एवं मिलर ने मिलकर आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 का प्रतिशत कितना है? वैकल्पिक उत्तर ए 10.15%, बी 20.94%, सी 90% और डी 94%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 20.94% ऑक्सीजन का प्रतिशत है वायुमंडल में। अगला प्रश्न, भारत में उपलब्ध कुल जल का प्रदूषित भाग कितना प्रतिशत है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। भारत में उपलब्ध कुल जल का प्रदूषित भाग कितना प्रतिशत है? वैकल्पिक उत्तर ए 10%, बी 50%, सी 70% और डी 40%। इसका सही उत्तर होगा सी 70%। आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादक है? इनमें कौन कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए मिलर, बी फ्रायड, सी मिलर एवं डोलार्ड, डी एडलर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी मिलर एवं डोलार्ड। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, आज के पाठ के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछता है कि आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेंडूरा और उनके सहयोगी ने। बेंडूरा और उनके सहयोगी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कुछ देर पहले हमसे गलती हो गई थी, जो हमने आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर डोलार्ड और मिलर बताया था, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन बेंडूरा और उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।